गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉलेज टावर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फ्यूचर टेंस का थर्ड काइंड पढ़ाने जा रहा हूँ। सो काइंडली आप लोग बोर्ड पर नज़र रखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थर्ड काइंड इसका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर समझिए। सर्वप्रथम सब्जेक्ट होता है, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल, इसके बाद हैव सब सब्जेक्ट के साथ में रहेगा, ठीक है। और इसके बाद V3 यानी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप, जो वर्ब का जो थर्ड रूप होता है, जैसे ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन जो होता है, तो किसी भी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है V3, उसको पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद यदि कोई दरकार हो कोई ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद यदि और कुछ दरकार है एक्स्ट्रा का तो एक्स्ट्रा होगा। बस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यही आपका स्ट्रक्चर है। सर्वप्रथम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार शैल और विल बता दिया गया है। यदि आई और वी रहेगा तो आप शैल लगाएंगे, और यदि बाकी कोई भी सब्जेक्ट होता है तो आप ये विल का प्रयोग करेंगे। हैव आपको सब सब्जेक्ट के साथ में आएगा इस टेंस में, और इसके बाद V3 इस टेंस में सब सब्जेक्ट के साथ में आएगा। और उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट कोई कर्म रहता है तो रहेगा, और उसके बाद यदि और कोई एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं तो आप उसके साथ में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इस स्ट्रक्चर पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सब्जेक्ट की जगह हम आई लेते हैं। आई के अनुसार शैल होगा, इसके बाद हैव रहेगा ही, हैव। अब है V3 यानी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप या वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई शैल हैव V3, मान लीजिए कि हम कंप्लीट ही लेते हैं, एक वर्ब लेते हैं कंप्लीट, तो कंप्लीट का जो V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप हो जाएगा कंप्लीटेड। तो आई शैल हैव कंप्लीटेड, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब ऑब्जेक्ट के लेते हैं दिस वर्क। ऑब्जेक्ट की जगह हमने दिस वर्क ले लिया, तो हो गया आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, ठीक है। तो आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय मंडे नेक्स्ट, ठीक है। तो आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय नेक्स्ट मंडे। बाय नेक्स्ट मंडे का मतलब होता है आगामी सोमवार तक मैं इस काम को पूरा कर चुका रहूँगा, या आगामी सोमवार तक, आगामी यानी फ्यूचर में आने वाला सोमवार जो आएगा उस सोमवार तक मैं इस काम को पूरा यानी कंप्लीट कर चुकूँगा या कर चुका रहूँगा, ठीक है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है, यह टेंस बताता है कि
फ्यूचर टाइम में कोई काम शुरू होगा और वो फ्यूचर टाइम में ही वो काम कंप्लीट भी हो चुका रहेगा, हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, काम करना शेष नहीं रहेगा। इस टेंस से ही पता चलता है। ठीक है, यह टेंस बताता है कि फ्यूचर टाइम में कोई काम कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से हो चुका रहेगा या हो चुकेगा। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है उसको देखिए। इस टेंस के यूजेज ऑफ दिस टेंस। यूज 1। ठीक है, तो देखिए, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस is used to talk about actions that will be completed by a certain time in the future. The future perfect tense is used to talk about actions that will be completed. फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बताता है कि फ्यूचर टाइम में कोई काम कंप्लीट हो चुकेगा या हो चुका रहेगा। कब? बाय ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर और बिफोर। ठीक है, अब मैं इसको और डिटेल मैंने क्लियर कर देता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये बताता है कि फ्यूचर टाइम में कोई काम कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से हो चुका रहेगा या हो चुकेगा। अच्छा, तो हो चुकेगा यानी जो भी काम समाप्त करने की तिथि दी गई है उस तिथि तक कोई काम कंप्लीट हो चुकेगा या उस तिथि के पहले। ठीक है, दोनों बताता है। तो आप देखिए एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आई शैल लेते हैं, हाई आएगा, आई शैल हैव, इसके जगह पर लेते हैं फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म फिनिश का। ऑब्जेक्ट की जगह लेते हैं दिस वर्ड, आई शैल हैव फिनिश्ड, या दूसरा लीजिए माई एक्सरसाइज बाय देन माने तब तक। देखिए आई शैल हैव फिनिश्ड माई एक्सरसाइज बाय देन, ये बाय देन जो हुआ यही आपका एक सर्टेन टाइम हुआ।
एक निश्चित एक निर्दिष्ट समय हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से और देखिए सेंटेंस, एक सेंटेंस और लेते हैं, दूसरा, जैसे वी के साथ में शैल आएगा, वी शैल, इसके बाद हैव तो आइबे करेगा। अच्छा, अब देखते हैं भी की जगह पर हम क्या लें, भी की जगह हम क्या लें, तो वी शैल हैव हम लेते हैं प्ले। प्ले वर्ब है, तो प्ले का जो थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है वो है प्लेड। तो वी शैल हैव प्लेड क्या, प्लेड क्या, ऑब्जेक्ट लेते हैं फुटबॉल, वी शैल हैव प्लेड फुटबॉल, ऑब्जेक्ट आ गया फुटबॉल। अब देखिए एक हमको सर्टेन टाइम देना होगा, तिथि देना होगा, तो वी शैल हैव प्लेड फुटबॉल बाय नेक्स्ट मंडे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वी शैल हैव प्लेड फुटबॉल बाय नेक्स्ट मंडे। बाय नेक्स्ट मंडे जो हुआ ये कि आपको निर्दिष्ट या निश्चित समय हुआ, ये सर्टेन टाइम हुआ। इसका मतलब हुआ कि आगामी सोमवार तक हम लोग फुटबॉल खेल चुके रहेंगे या फुटबॉल खेलने का काम समाप्त हो चुका रहेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से ये जानकारी होती है। और देखिए एग्जाम्पल ले तो एक तो और लेते हैं, ही लेते हैं, ही के साथ में विल आएगा, हैव सब में आएगा, सब सब्जेक्ट के साथ में। अब यहाँ पर लेते हैं ही विल हैव लेफ्ट लेते हैं, ही विल हैव लेफ्ट हो गया। अब यहाँ पर लेते हैं बिफोर यू गो टू सी हिम। ध्यान दीजिए, बिफोर यू गो टू सी हिम, ये आपका एक निश्चित समय हुआ, यानी ये सर्टेन टाइम हुआ। तो ध्यान दीजिए, ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, मतलब तुम्हारे उसके पास जाने के पहले ही विल हैव लेफ्ट, मतलब वो जा चुका रहेगा या वह जा चुकेगा। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से हमको यही जानकारी होती है कि फ्यूचर टाइम में कोई काम एक निश्चित तिथि के अनुसार, एक निर्दिष्ट समय के अनुसार कोई काम पूरा हो चुका रहेगा या हो चुकेगा। बस आज की क्लास में यहाँ पर मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो चैप्टर है वो ख़त्म करता हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को विशेष रूप से बता देना चाहता हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो फोर्थ काइंड होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो फोर्थ काइंड जो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, फ्यूचर का फोर्थ काइंड, वो अनकॉमन है, मतलब वो ज़्यादा प्रचलित नहीं है, इसीलिए इसको मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है टेंस का जो भी मैंने पूरे टेंस का यानी प्रेजेंट का फोर्थ काइंड, पास्ट का फोर्थ काइंड और फ्यूचर का फोर्थ काइंड, टेंस का जो चैप्टर पूरा है वो आज मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद में मैं दूसरा कोई चैप्टर पकड़ूँगा, जैसे आपका नॉन फाइनाइट्स है या वॉइस है या नरेशन है। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपको
धन्यवाद।